वस्त्र उड़ रहा है। तुरंत काकी 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 पीछे को लगती है तो वस्त्र उड़ता देखती है। उतने में राधा जी की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ जाती है। राधा ने कहा, कन्हैया तू क्या करता है? तुझे कुछ शर्म नहीं लगती? हाँ, तुझे शर्म नहीं लगती? गोपियों को देख करके स्नान करती हुई गोपियों को तू देख रहा है? हाँ? गोपियों को तू देख रहा है कन्हैया? तुझे देखना नहीं था कन्हैया, तू यहाँ से चल जा कन्हैया, तू चल जा। कन्हैया कहता है, बंसी बजा बजा करके उनको कहता है इशारे में, नहीं जाऊंगा। कन्हैया इशारे में कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। और इधर कन्हैया सबको खूब प्रसन्न कर रहा है और राधा रानी रुष्ट हो रही है। संचुका कहता है, कन्हैया मत इन लोगों को वस्त्र देना। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बारी आती है यमुना में स्नान करने की, ये लोग पहले आ जाती हैं। ये लोग पहले आ जाती हैं। कन्हैया कहता है कि अरे मनसुखा और तनसुखा, तुम तो मेरे प्राण के प्यारे हो मित्र, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। राधा कहती है, कन्हैया तू यहाँ से चला जा। कन्हैया ने कहा, बहुत प्यारा शब्द बोला, कहा राधे मैं तभी जाऊंगा यहाँ से जब मुझे एक वचन देगी तू। राधा ने कहा, वचन बताओ क्या देना है? गोपियों ने कहा, तुम बताओ कौन सा वचन तुम्हें लेना है? कहा कि आज के बाद वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान मत करना। यही एक वचन मैं बोल रहा हूँ। अच्छा लगता है? शोभनीय है? तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना जी को गंदी कर रही हो। यमुना जी में अगर स्नान करना तो अब वस्त्र धारण करके करना, नहीं तो मत करना। पहले में मुझे वचन दो, करोगी कि नहीं करोगी? राधा ने कहा, गोपियों ने, ठीक है कन्हैया, तू जो कहता है मैं वही करूंगी। कन्हैया जो तू कहेगा मैं वही करूंगी। तुरंत कन्हैया वहां से चला जाता है और वहीं पास के बरगद के वृक्ष पे बैठ करके बंसी बजाने लगता है। और बंसी बजाते वक्त देखिए, बंसी कन्हैया बजाता था तो गोपियां, एक गोपी काजल लगा रही थी। सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि सुनो, गोपियां काजल लगा रही थी। काजल नेत्रों में लगाने की बजाय यहाँ काजल लगने लगा है? एक गोपियां लाली लगा रही थी, लिपस्टिक। वो लिपस्टिक लगाते लगाते श्याम की बंसी की धुनी सुनी, वो लिपस्टिक जो है नेत्रों के पास लगाने लगी है? इतने श्याम की बंसी से विभोर हो गई और कन्हैया की बात
इतनी अटल थी कि क्या उसकी व्याख्या ही की जाए। तुरंत कन्हैया ने वहां पर गोपियां पहुंची और कन्हैया से कहा कि सुनो, तू बंसी समय पे बजाया कर कन्हैया। जब मेरा श्रृंगार का समय होता है तो बंसी लेकर बैठ जाता है, हा? तो बंसी लेकर बैठ जाता क्यों है? कन्हैया ने कहा कि राधे, कन्हैया ने कहा राधे, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास यही एक बंसी है, मेरा कहीं मन लगता नहीं, मैं बंसी लेकर बजाता रहता हूं। उतने में नंद बाबा इधर कन्हैया को याद कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया। इधर गौ सेवा की बारी आई। रघुवंश महाकाव्य में देखिए एक बढ़िया श्लोक लिखा गया है, इतना सुंदर श्लोक है महाराज, पूरा श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में लिखा गया है। जैसे जैसे श्री कृष्ण गौ माता के साथ में करते हैं, वैसे रघुवंश के एक राजा दिलीप भी हैं, उसी भांति से सेवा करते हैं। आइए हम लोग इस श्लोक को श्रवण करें। जो इस श्लोक को श्रवण करता है महाराज, उसके जन्म जन्मांतर पूर्ण उदय हो जाता है। अथ प्रजाना मधिपा प्रभाते जायत प्रतिग्राहित गंधमाला वनाय पीता प्रतिबद्धवस्था यशोधनो धेनुमृषे निमोच। अथक माने प्रातः काल कौन? राजा दिलीप माँ गौ की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हो गए, जैसे हमारे कन्हैया सेवा कर रहे हैं। हमारे कन्हैया हमेशा गौ माता की ही सेवा करते रहते हैं। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया इतने सुंदरता से भगवान को घास खिलाता है कि क्या उसकी व्याख्या है महाराज। उतने में नंद बाबा देख लेते हैं और कन्हैया को, तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हमें लगता है तू कोई देवता है, तू क्या? ना बाबा, मैं तो तेरो पुत्र हूँ, मैं तो तेरो पुत्र हूँ। इधर इतना कहने के तत्पश्चात धेनुकासुर का आज उद्धार करने के लिए हमारा कन्हैया तत्पर खड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बलराम और कृष्ण ने मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। इधर अक्रूर जी आ जाते हैं संदेशा लेकर के गोकुल में। अक्रूर जी आ जाते हैं संदेशा लेकर गोकुल में और नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा कन्हैया को भेज दो। नंद बाबा ने कहा, कैसे हम भेज दो, कैसे भेज दो?
अक्रूर जी ने कहा, हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर अक्रूर जी कन्हैया हमारे ठाकुर को लेने के लिए आ गए और इधर राधे एक बार बता दिया करो। नंद बाबा एक बार इशारा कर दिया। कहते हैं कि हमारा पुत्र अब कहाँ जाएगा। अक्रूर जी ने आज सही बात बताने लगे। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आपका यह पुत्र कन्हैया है नहीं, ये तो उनका पुत्र है वासुदेव का। क्योंकि जिस समय माया प्रबल थी तो रातों रात वासुदेव लेकर के गोकुल में चले आए थे। यमुना जी को पार की, यमुना जी को पार करके गोकुल ले आए थे। यशोदा इतना सुनते ही बहुत रोने लगी। महाराज इतना यशोदा जी रो रही है, इतना रो रही है कि मेरा लाला अभी तक मुझसे दूर नहीं रहता था, आज मेरा लाला मुझको छोड़ करके चला जाएगा, आज मेरा लाला मुझसे दूर हो जाएगा। अक्रूर जी ने देखा नंद बाबा और यशोदा को रोते हुए। अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा तुम ऐसा करो कि इनको एक रात के लिए और अपने यहाँ रोक लो, उसके बाद मैं लेकर चला जाऊंगा। यशोदा मैया पूरी रात रो रही है। यशोदा मैया रोते रोते, समय बीत रहा है, न खाती है न पीती है। महाराज यशोदा जी रोते ही चली जा रहे हैं। यशोदा ने कहा, कन्हैया आज मुझे छोड़ के चला जाएगा, कन्हैया मेरा हाथ छोड़ के चला जाएगा। कन्हैया आज मेरा छोड़ के चला जाएगा। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया को पकड़ के नंद बाबा रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि कन्हैया आज मेरा चला जाएगा, कन्हैया आज मेरा चला जाएगा। नंद बाबा रो रहे हैं। सुबह हुई महाराज, यशोदा जी रोते रोते पकवान बनाई और मक्खन। अक्रूर जी से कहा, भैया मेरे कन्हैया को रास्ते में खिलाते हुए ले जाना, और हमारे कन्हैया को तनी के कांटे भी न चुभे पैर पे, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत लाड प्रेम से पाली हूँ। मैं नहीं जानी कि इसकी और एक माँ है, मुझे पता ही नहीं चला। आज कन्हैया रो रहा है। क्यों? कोई भी पुत्र अपनी माँ से दूर जाता है महाराज तो वो रोने लगता है। कोई कोई पुत्र ऐसा होता है कि सामने रो देता है, और कोई कोई पुत्र ऐसा है अपने आंसुओं को बटोर लेता है, कोने में जाके रोता है। पुत्रों को पिता माता से ज्यादा मोह होता है महाराज। सामने रह करके कैसे भी रहे, सामने जैसे इच्छा वैसे रहेंगे, लेकिन पुत्र दूर हो जाता है महाराज, पिता का जीना एकदम दुश्वार हो जाता है, माँ तो एकदम विभोर हो जाती है, माँ एकदम विभोर हो जाती है।
जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन के साथी सांवरिया। मानो सुंदर सा भाव सारी गोपियां दर्शा रही कि हे प्रभु, उनको बचपन का याद दिला रहे हैं कि आज ये गली आप छोड़ करके जा रहे हैं। सुंदर सी बात भगवान को याद दिलाते हुए कह रही है, ये लताएं कदम की ये डालियां मेरे बचपन के साथी सांवरिया। कुछ गलियां कहानी यही गा रही है कन्हा, यही गा रही। ऐसा गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। सुंदर सी पंक्ति सभी सुनेंगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे रहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे कहो। नंद मुरली के जैसे तेरे दीवाने हुए रे श्याम, दीवाने हुए। ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़
के सबका दिल तोड़ के ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे।